Welcome everyone, this is Tarun Lawat. Welcome to one more lecture of Tarun Lawat Physics. Today we are going to discuss one more topic of chapter number 3 of class 12th physics, that is current electricity, and our today's topic will be combination of resistance. Right, आज हम डिस्कस करेंगे combination of resistances के बारे में. लास्ट टॉपिक में हमने ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था. तो रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं. रेजिस्टेंस कल हमने बात कर ली थी. ये जो हमारा लास्ट लेक्चर था, क्या होता है अपोजिशन टू करंट इन द फॉर्म ऑफ, है ना, अपोजिशन टू करंट इन द फॉर्म ऑफ कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स, है ना. और उस प्रोसेस में क्या रिलीज होती है, हीट इज रिलीज्ड. ठीक, तो दैट वाज रेजिस्टेंस. अच्छा, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है ओम, जिसको हम इस सिंबल से सिग्निफाई करते हैं. क्लास 10th में आप ये पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी, इस बात से आप रूबरू हैं. ठीक, तो ये हुआ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, फॉर्मूलाज भी हमको रेजिस्टेंस के सारे आते हैं. अब एक रेजिस्टेंस को सर्किट में हम कैसे सिग्निफाई करते हैं, इस तरीके से हम एक रेजिस्टेंस को सिग्निफाई करते हैं, है ना. इस सिंबल से हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को सर्किट में सिग्निफाई करते हैं. अब रेजिस्टेंस को कंबाइन करने के हमारे पास दो तरीके हैं. हम दो तरीके से रेजिस्टेंस को कंबाइन कर सकते हैं, सीरीज और पैरेलल में. ठीक, तो हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक, दो तरीके से हम कंबाइन कर सकते हैं, सीरीज में और पैरेलल में. जो ये बेसिक हैं, जो हमारे फंडामेंटल्स हैं, वो यही हैं. उसके बाद फिर दोनों का मिक्स करके हम क्या कर सकते हैं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं. ठीक, अच्छा, ये चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. किसमें, चैप्टर नंबर 2 में, कैपेसिटेंस में. ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, राइट. तो वहाँ पे आप ऑलरेडी सीरीज़ और पैरेलल जान चुके हो, और आपको पता है कि सीरीज़ की प्रॉपर्टी क्या होती है और पैरेलल की क्या प्रॉपर्टी होती है. कि लेट्स सपोज अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और यहाँ पे मैंने कुछ रेजिस्टेंसेस लगाए. लेट्स सपोज 3 रेजिस्टेंसेस यहाँ लगे हुए हैं. तो ये क्या है, सीरीज़ में. सीरीज़ में क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का एक ही पाथ होता है, बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता. अगर मैंने यहाँ से कनेक्शन निकाल दिया तो अब ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज़ में नहीं है. अब बस ये दोनों सीरीज़ में हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक पाथ है. लेकिन अगर मैंने यहाँ से भी एक कनेक्शन निकाल दिया तो अब इन तीनों में से कोई सा भी सीरीज़ में नहीं है. यानी सीरीज़ की क्या पहचान होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए कंप्लीट एक पाथ होता है, बीच में कोई कॉम्बिनेशन, कोई कनेक्शन नहीं होता है, राइट. अच्छा, सिमिलरली अगर हम बात करें पैरेलल की, पैरेलल में आप किस तरीके से कंबाइन करते हैं कि पैरेलल में क्या होता है, इंडिपेंडेंटली हर रजिस्टर, ठीक है, हर कंपोनेंट सर्किट का इंडिपेंडेंटली दोनों पॉइंट से जुड़ा हुआ होता है. जैसे सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, तो दूसरा भी इसी तरीके से इन दोनों पॉइंट से इंडिपेंडेंटली जुड़ा हुआ होगा, है ना. तो हम बोल सकते हैं ये 3 रजिस्टर, यानी R1, R2 और R3, तीनों रजिस्टर, तीनों जो रेजिस्टेंसेज है वो किस में है, पैरेलल में. यानी पैरेलल की क्या पहचान होती है कि इंडिविजुअल कंपोनेंट जो है सर्किट का, यानी इंडिविजुअल रजिस्टर है यहाँ पे जो, वो पॉइंट से, जो टर्मिनल्स होंगे, बैटरी जहाँ पे कनेक्ट होगी, उनसे क्या है, इंडिपेंडेंटली जॉइंट है. यानी R1 भी जो ए से बी और बी से डायरेक्टली जॉइन हुआ है, R2 भी ए से और बी से डायरेक्टली जॉइन हुआ है, R3 भी ए से और बी से डायरेक्टली जॉइन हुआ है, राइट. अच्छा, तो अगर हमको पहचानना हो, लेट्स सपोज कि अगर मैं बोलूँ कि इस तरीके से हमारे पास एक सर्किट है, ए और बी, ये है R1, ये R2, ये R3. तो ये सीरीज़ है कि पैरेलल है, तो आंसर है ये सीरीज़ है ना. अब ऐसे नहीं कि ऊपर नीचे हमने देखे और पैरेलल बोल दिया. ये क्या है, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, राइट. सिमिलरली इसी तरीके से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है, राइट. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है ना. लेट्स सपोज ये 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, R1, R2 एंड R3, तो हम बोलेंगे सीरीज़ में लगे हुए हैं. लेकिन अगर कनेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाए, तो अब ये सीरीज़ में नहीं है. सीरीज़ में क्यों नहीं है, सबसे पहली बात तो आप देखो, R1 के बाद एक कनेक्शन आ गया, यहाँ R2 के बाद एक कनेक्शन आ गया, तो सीरीज़ तो यहीं ख़त्म हो गई. लेकिन अब ये मिक्स है कि पैरेलल है, हमको ये देखना है. तो मिक्स होता है सीरीज़ और पैरेलल का मिक्स. ठीक, तो सीरीज़ तो इसमें है नहीं. अब आप पैरेलल ढूंढ के देखो, पैरेलल है क्या, तो देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है. कैसे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, हमने कैपेसिटेंस में भी इस बात को डिस्कस किया था. ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे है, देखो R1 इंडिपेंडेंटली ए से भी जुड़ा है और सीधा बी से भी जुड़ा है, राइट. R2 की बात करो, R2 सीधा कहाँ जाके जुड़ा है, ए से, और फिर सीधा कहाँ जाके जुड़ा है, बी से. R3 की बात करो, R3 सीधा बी से जुड़ा है और सीधा कहाँ जाके जुड़ा है, ए से. मतलब डायरेक्ट कनेक्शन तीनों रेजिस्टेंसेस का ए और बी पॉइंट से है,
इसलिए हम बोल सकते हैं ये तीनों रेजिस्टेंसेस किस में है, पैरेलल में है, यानी पैरेलल की ये एक पहचान होती है, राइट। अच्छा चलिए अब डीपली डिस्कस कर लेते हैं सीरीज को। ठीक, हम बात करते हैं सीरीज की। तो सीरीज में हमने क्या किया कि हमने 3 रेजिस्टेंसेस लगाए सीरीज में, R1, R2 एंड R3, और हमने एक बैटरी कनेक्ट की V वोल्टेज की। जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट करते हैं बैटरी से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है, करंट फ्लो होता है सर्किट में, ठीक है, I करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक। अच्छा अब ओम्स लॉ क्या कहता है, हमको पता है ओम्स लॉ क्या कहता है, V ओवर I इज इक्वल्स टू R, है ना। लेट्स सपोज कि अगर एक रेजिस्टेंस है और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V लगा हुआ है और उसके अक्रॉस करंट कितना फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं V ओवर I इज इक्वल्स टू R। लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है जो सीरीज में लगे हुए हैं। अब हमें पता नहीं है ये तीनों मिलके कितना रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं सर्किट में, वही उसी चीज़ का फॉर्मूला हम निकालना चाह रहे हैं। तो मान लेते हैं ये तीनों रेजिस्टेंसेज मिलके जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं वो है RE, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उससे पहले एक बात हमको पता होनी चाहिए कि करंट जो होता है वो पूरी ब्रांच में सेम होता है। एक पूरी ब्रांच में करंट क्या होता है, सेम होता है सब जगह, ठीक है। यहाँ पे जो करंट होगा उसी मोमेंट पे यहाँ पे भी उतना ही करंट होगा, यहाँ पे भी, यानी हर पॉइंट पे जो करंट होता है एक पूरी ब्रांच में सेम होता है। ब्रांच ही चेंज हो गई है तो करंट चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक देखो एक ब्रांच है, बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो पूरी ब्रांच में करंट क्या होगा, सेम। तो यहाँ पे भी करंट I है, इस रेजिस्टेंस में भी करंट I है, और इस रेजिस्टेंस में भी करंट क्या है, I ही होगा। एट एवरी मोमेंट करंट क्या होता है सीरीज में, पूरी ब्रांच में, एक पूरी ब्रांच में जो है, सीरीज नहीं, एक पूरी ब्रांच में क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो करंट इज सेम इन ऑल रेजिस्टर्स इन सीरीज। दूसरी बात कर लेते हैं, देखो पोटेंशियल डिफरेंस V क्या है, पोटेंशियल इज एनर्जी ऑफ 1 कूलाम चार्ज। अब 1 कूलाम चार्ज जब यहाँ से जाएगा तो V एनर्जी लेके जाएगा। लेट्स सपोज V है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट का मतलब क्या है, 1 कूलाम चार्ज 100 जूल की एनर्जी लेके यहाँ से चलेगा। जब वो यहाँ से जाएगा कुछ एनर्जी यहाँ खर्च करेगा, यहाँ कोलिजन्स होंगे, फिर कुछ एनर्जी यहाँ खर्च करेगा और कुछ एनर्जी यहाँ खर्च करेगा, यानी कि कुछ एनर्जी यहाँ खर्च होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, यानी एनर्जी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, कुछ यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गई, कुछ यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गई, कुछ यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो यानी कि पोटेंशियल जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लेट्स सपोज यहाँ पे V1 एनर्जी खर्च हुई, यहाँ पे V2 एनर्जी खर्च हुई, यहाँ पे V3 एनर्जी खर्च हुई, तो हम बोलते हैं पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सीरीज, ठीक है, सच दैट बैटरी की पोटेंशियल V है और तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुई वो है V1, V2, V3। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके बराबर है, V के बराबर है, राइट। तीसरी बात कर लेते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालें। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE हम कैसे निकालें, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE हम कैसे निकालेंगे, देखो तो RE का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, RE इस पूरे तीनों को मिला के हमने मान लिया है कि कितना रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3 मिलके कितना रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहे हैं, RE की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो RE का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V/I, क्योंकि R का फॉर्मूला क्या होता है, V/I। देखो इस पूरे रेजिस्टेंस को एक रेजिस्टेंस मान लिया है RE, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज V लगा हुआ है, करंट कितना जा रहा है I, तो RE इज इक्वल टू V/I। V को मैं क्या लिख सकता हूँ, V1 प्लस V2 प्लस V3/I, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ, राइट। अच्छा इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, अलग अलग करके लिख लेंगे, तो हो जाएगा RE इज इक्वल्स टू V1/I प्लस V2/I प्लस V3/I। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, दिख रहा है ना, ठीक है। अच्छा अब ऐसे लिख लेंगे, तो देखो सिर्फ इस रेजिस्टेंस में अगर मैं ओम्स लॉ अप्लाई करूं, ओम्स लॉ अगर आप अप्लाई करोगे तो यहाँ से V1 ओवर I की वैल्यू होगी R1। सिमिलरली इसमें ओम्स लॉ अप्लाई करूं तो ये होगा V2 ओवर I की वैल्यू होगी R2, ठीक है। और यहाँ पे मैं ओम्स लॉ अप्लाई करूँ तो V3 ओवर I की वैल्यू कितनी होगी, R3 होगी। तो आप देखो V1 ओवर I की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, R1, V2 ओवर I की जगह क्या लिख सकता हूँ, R2, V3 ओवर I की जगह क्या लिख सकता हूँ, R3। तो ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं,
तीनों रेजिस्टेंस या चारों या जितने भी रेजिस्टेंसेज लगे हुए हैं सीरीज़ में, आप सबको डायरेक्टली ऐड करके उनका कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो ये बात हुई सीरीज़ की। अच्छा, यही बात अगर कैपेसिटर में करते तो कैपेसिटर में सीरीज़ का क्या फॉर्मूला आता है? कैपेसिटेंस में आता है फॉर्मूला 1/CE 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये सीरीज़ चलती है किस में? कैपेसिटेंस में। ये अंतर आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना होगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी। पैरेलल किस तरीके से लगाते हैं हम? लेट्स सपोज ये 3 रेजिस्टेंसेज हैं हमारे, पैरेलल में लगे हुए हैं, है ना, ठीक। बैटरी से कनेक्टेड हैं 20 वोल्ट की, ठीक। यहाँ ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है। यहाँ से करंट फ्लो हुआ I, यहाँ से कितना करंट फ्लो हुआ? I करंट फ्लो हुआ, ठीक है, I करंट फ्लो हुआ। और यहाँ जब I करंट रीच करता है तो 3 पाथ हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और इन 3 पाथ से क्या होगा? करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ I1 गया, यहाँ पे I2 गया, यहाँ पे I3 पहुँचा, ठीक। तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे तीनों करंट ऐड होके वापस अपना कहाँ पहुँच गए? नेगेटिव टर्मिनल पे। अब देखो साफ साफ दिख रहा है कि हर जो कंपोनेंट है, हर जो रेजिस्टेंस है सर्किट का, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है बैटरी से, तो उसको वही वोल्टेज मिलेगी, जो वही पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है जो बैटरी सप्लाई कर रही है। तो इसके पास भी कितना पोटेंशियल है? V, इसके पास भी V और इसके पास भी V। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैपेसिटर्स में भी, राइट। अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं। देखो अब क्या क्या नज़र आ रहा है हमको? पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पैरेलल में। करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पैरेलल। पैरेलल में करंट क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट। सच दैट I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक। दूसरा, पोटेंशियल इज सेम अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स। तीनों में पोटेंशियल क्या होती है? तीनों में सेम है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकालने का। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE हमको फाइंड आउट करना है, वो कितना होगा? तो इस पूरे को RE मान लेते हैं, ठीक है। RE की वैल्यू कितनी हो जाएगी? RE में कितना वोल्टेज लगा हुआ है क्रॉस V, और करंट कितना जा रहा है? I। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, V तो एज इट इज़ रहेगा, I को लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हो जाएगा 1/RE I1 प्लस I2 प्लस I3 ओवर V। सबको अलग अलग करके लिख लेते हैं, I1 ओवर V प्लस I2 ओवर V प्लस I3 ओवर V, है ना। अब देखो इंडिपेंडेंटली ओम्स लॉ लगाएं। अगर इस वाले रेजिस्टेंस में आप ओम्स लॉ लगाओ तो क्या होगा? यहाँ पे होगा, देखो V ओवर I1 किसके बराबर आ जाएगा? R1 के। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप लगाओ तो ये हो जाएगा V ओवर I2 किसके बराबर हो जाएगा? R2 के, है ना। यहाँ पे ओम्स लॉ लगाएं तो V ओवर I3 किसके बराबर हो जाएगा? R3 के। तीनों में इंडिपेंडेंटली अगर हमने ओम्स लॉ लगाएं तब देखो ये वैल्यू क्या है? I1 ओवर V। V ओवर I1 है R1 की वैल्यू, तो I1 ओवर V किसकी वैल्यू हो जाएगी? 1 ओवर R1 की। I1 ओवर V किसकी वैल्यू हो जाएगी? 1 ओवर R1 की। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? 1 ओवर R1। तो यहाँ पे 1 ओवर R1, सिमिलरली यहाँ पे 1 ओवर R2, यहाँ पे 1 ओवर R3। तो हमको साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है, राइट। तो ये बात हुई पैरेलल कॉम्बिनेशन की।
ठीक है भाई। अब देखो 1/r इज इक्वल्स टू, लेट्स सपोज हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, ठीक है। बहुत जल्दी से सॉल्व करने का हमारे पास तरीका क्या होता है, लेट्स सपोज दिस इज 6 ओम एंड दिस इज 4 ओम, और हमको इनका कॉम्बिनेशन निकालना है पैरेलल में, कितना हो जाएगा सॉल्व करके। तो हमारे पास क्या तरीका है, 1/r ही पैरेलल में लगे हुए हैं, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, 1/r1 + 1/r2। अगर इस फॉर्मूले को आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा r1 r2 ओवर r2 + r1, यानी r की वैल्यू हो गई r1 r2 ओवर r1 + r2। तो दो रेजिस्टर्स को जल्दी से सॉल्व करने के लिए हम पैरेलल में का फॉर्मूला लगाते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे उनका एडिशन कर देते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करें तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर मल्टीप्लाई करो 6 4 या 24 और नीचे आप ऐड कर दो 10, तो आंसर कितना आया 2.4। तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है प्रोसीजर, तो ऐसे थोड़ी सी हम ट्रिक्स लगा सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स है ना। आर की वैल्यू क्या लिखो आप, r1 r2 ओवर r1 + r2, यानी ऊपर मल्टीप्लाई करो नीचे ऐड करो, तो ऊपर मल्टीप्लाई 6 4 या 24 और नीचे ऐड कर दिया 6 + 4 10, तो आंसर कितना है 2.4। तो इस तरीके से हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। अगर दो रेजिस्टेंसेज हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो बहुत जल्दी से उसको ये तरीका लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। 3 के लिए नहीं है ये, बस 2 के लिए है, राइट। अच्छा, अब एक बात और कि लेट्स सपोज सिमिलर रेजिस्टेंस ही सारे पैरेलल में लगे हुए हैं, है ना, कि 10 10 10, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखो फॉर्मूला लगाओ, आप क्या देखोगे 1/10 + 1/10 + 1/10, है ना, 10 एलसीएम आ गया 3, 1/r, तो आर ई की वैल्यू कितनी आई 10/3। तो देखो हुआ क्या, कितने रेजिस्टेंस हैं, 3 रेजिस्टेंस है और एक कितना है 10, तो एक कितना है 10 और कितने हैं 3, उससे मैंने डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, मुझे रेजिस्टेंस मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ट्रिक लगा लेते हैं कि अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज सेम, यानी अगर r रेजिस्टेंस के है ना, r रेजिस्टेंस के n रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में लगे हुए हैं, अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो आप क्या करोगे, आर ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू उठाओ और वो कितने हैं उससे डिवाइड कर दो, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई उस टाइम कर सकते हैं, राइट। तो ये बातें हमको दिमाग में रखनी होगी ताकि हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी सी जल्दी हो जाएं, राइट। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन हम कैप्स्टर में भी कर चुके हैं। हमसे पूछा गया है फाइंड आर ई बिटवीन ए एंड बी और बिटवीन ए एंड सी, है ना। आर ई बताओ, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ ए और बी के बीच में और ए और सी के बीच में। तो ए और बी के बीच में आपको 10 दिख रहा है तो आंसर 10 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पूछा है बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब क्या है, जब आप बैटरी के टर्मिनल्स को ए और बी से कनेक्ट करोगे, यानी तुरंत हमको क्या निकालना होगा, यहाँ से कनेक्शन निकालने होंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, सीरीज़ और पैरेलल। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मिक्स कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, मिक्स में सीरीज़ और पैरेलल हमको दोनों मिलते हैं, ठीक है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से ये 10 गया और 10 गया, पूरा एक पाथ है, ये दोनों सीरीज़ में है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20। इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 20। तो नया डायग्राम हम रीड्रॉ करेंगे। नया डायग्राम क्या हो जाएगा हमारा 10 10 और ये सॉल्व होके हमारा हो गया 20, है ना, ए बी सी। अब देखो 10 और 20 किस में है, पैरेलल में है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, रीड्रॉ करते हैं, डायग्राम को रीड्रॉ करते हैं, ये पैरेलल में सॉल्व हो जाएंगे, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड, यानी 200 डिवाइडेड बाई 30 यानी 20/3, राइट। ये हो गया 20/3 और ये हो गया 10, राइट। अच्छा, अब 20/3 और 10 किस में है, पैरेलल में है, सीरीज़ में है। फिर से रीड्रॉ करते हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे डायरेक्टली,
तो नया डायग्राम क्या बना, नया डायग्राम क्या बना, है ना। दोनों सीरीज़ में इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आने वाला है, हमारे पास आएगा 20/3 में हम क्या ऐड कर देते हैं, 10 ऐड कर देते हैं तो एलसीएम 3 आ जाएगा और 30 और ये 50/3 है ना, 50/3 सही है कि नहीं, ये सॉल्व हो जाएगा। अब ये दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है तो सॉल्व कर लो, फर्दर फॉर्मूला लगा लो पैरेलल वाला। तो फाइनली हमको कितना रेजिस्टेंस मिला ए और बी के बीच में, पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाओगे तो 1/r ही आ जाएगा, 1/10 प्लस 3/50। एलसीएम कितना आ गया आपका 50, तो ये हो गया 5 + 3 तो यानी 8/50। दिख तो रहा है ना, नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा, ठीक है 8/50। ये हो गया 8/50 यानी कि 1/r e की वैल्यू कितनी आई 8/50 यानी r ही आ गया 50/8। सॉल्व करना चाहो तो कर लो 25/4 ओम, राइट। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक। उसी तरीके से ए और सी के लिए सॉल्व करोगे तो एक का कनेक्शन यहाँ से निकालेंगे, एक ए से निकालेंगे और फिर फर्दर इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, जो आपको खुद करना है। बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है।